अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जाज़ेब हाशमी और यह है टेस्ला मॉडल 3 2021 मॉडल। ये टेस्ला मॉडल 3 का स्टैंडर्ड रेंज प्लस वेरिएंट है और इसमें एक लॉन्ग रेंज वाली कार भी आती है, लेकिन ये गाड़ी कंपैरेटिवली से थोड़ी सी हल्की होती है और ये गाड़ी उससे 1 सेकंड क्विकर है 0 to 100 के लिहाज से। टेस्ला वर्ल्ड वाइड अपनी इलेक्ट्रिक कार्स की वजह से फेमस है। ये सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स ही बनाते हैं और ये सारी गाड़ियां बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक, पावरफुल और इक्विप्ड होती हैं एंड दिस कार इज नो डिफरेंट। और इस गाड़ी में आपको प्रॉपर फील आती है कि आप 2023 में जी रहे हैं, पाकिस्तानी कार्स की तरह नहीं कि 2006 में जो टेक्नोलॉजी थी अभी भी वही चल रही है। खैर, ये गाड़ी बहुत फ्यूचरिस्टिक है, इसकी डिमांड 1,90,00,000 है। ये गाड़ी 23 इंपोर्ट है, फ्रेश इंपोर्ट, और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में GT रोड पे। इन दोनों ब्रांचेस पे सिर्फ गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों में काम भी किए जाते हैं, जैसा कि टिंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग, और इसके अलावा यहाँ पे गाड़ियाँ पे फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और यहाँ पे एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। सो गाड़ियों के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट टेस्ला एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज्यादा मिनिमलिस्टिक है और उसके पीछे वजह है, वो वजह ये है कि इस गाड़ी को मैक्सिमम एरोडायनामिक बनाया जाता है। इस पे कोई शार्प एजेस, कट्स वगैरह नहीं दिए जाते जहाँ पे हवा अड़े और इसका ड्रैग बने। इसको बिल्कुल फ्लोई स्मूथ सी लुक दी जाती है ताकि इससे हवा बड़ी आसानी से स्लिप अवे हो जाए और इसकी रेंज ज्यादा से ज्यादा हो। 2015 में जब टेस्ला मॉडल S लॉन्च की गई थी तो वो सबसे ज्यादा एरोडायनामिक कार थी। जब ये गाड़ी लॉन्च की गई तो ये टेस्ला मॉडल S से भी ज्यादा एरोडायनामिक कार थी और इसके अलावा इसकी लुक्स भी मेरे ख्याल से काफी फ्यूचरिस्टिक है। हेडलाइट्स भी बिल्कुल सिंपल सी आती हैं, इसमें LED पॉइंट्स दिए गए हैं और ऊपर एक काफी बड़ी DRL दी गई है और ये मॉडल 3 की सिग्नेचर हेडलाइट्स हैं। बाकी फ्रंट पे एक काफी बड़ा हुड आता है और ये बेसिकली इसका हुड नहीं, बोनट नहीं, बल्कि फ्रंक है। फ्रंक शॉर्ट फॉर्म होती है फ्रंट ट्रंक की। ये फ्रंट पे ट्रंक ही दी गई है, यहाँ पे कोई इंजन नहीं आता, जो कि मैं आगे कवर करूंगा अभी। इसके अलावा अगर बात कीजिए इसके बम्पर्स की तो ये काफी मैसिव हैं। इनमें फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स आते हैं, इसमें रडार भी आता है और इसके अलावा इस गाड़ी की हेडलाइट्स भी ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं और ये सारी चीजें एक ही स्क्रीन से कंट्रोल होती हैं। फिलहाल अगर बात कीजिए फ्रंट की तो फ्रंट को ओपन करने के लिए इसकी स्क्रीन के अंदर एक ऑप्शन दिया गया है, जिससे आप इसके फ्रंट को ओपन कर सकते हैं लाइक दिस। इसके फ्रंट को आप अंदर से लॉक करेंगे और उसके बाद आप इसको इस तरह से उठा देंगे डायरेक्ट ऊपर। इसमें कोई बटन वगैरह नहीं आता और इसके अलावा इसके फ्रंट पे इसका काफी बड़ा सारा ट्रंक दिया गया है। यहाँ पर आप अच्छा खासा बड़ा सारा बैग रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक टो हुक दिया गया है और इसमें एक लिक्विड का इंसर्ट दिया गया है। इसमें टोटल एक ही लिक्विड डलता है और वो इसके विंडशील्ड वॉशर का है। इसके अलावा इस गाड़ी में मेंटेनेंस वाली कोई भी चीज नहीं है। अगर बाहर से बात की जाए तो मेंटेनेंस में इसके अंदर सिर्फ टायर और इसके ब्रेक कैलिपर्स आते हैं, बाकी यहाँ पे कोई भी चीज चेंज नहीं होती। तो ये मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है। ये गाड़ी मेंटेनेंस फ्री भी है और फ्यूल तो डेफिनेटली लेते ही नहीं है, तो फ्यूल एफिशिएंसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये गाड़ी आपको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ेगी, प्लस अगर आपके घर पे सोलर लगा हुआ है तो ये कार आपको बिल्कुल फ्री पड़ेगी। इसके अलावा इसके बोनट के अंदर एक हेक्सागोनल पैटर्न दिया गया है। बोनट इसका हाइड्रोलिक से ओपन होता है और इसको आप इसी तरह से बंद करेंगे। इसके अलावा इसके वाइपर भी थोड़े हिडन दिए हुए हैं विंडशील्ड के नीचे। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी पूरी कार की तरह काफी फ्लोई सी है। यहाँ पे ऐसा कोई भी कट नहीं दिया गया जो कि हवा के साथ ड्रैग बनाए, सिवाय साइड मिरर के। आप इसके साइड मिरर को रिमूव भी कर सकते हैं और ये फिर भी फंक्शन करेंगे इस तरह से कि यहाँ पे इस पे कैमरास दिए गए हैं। इस गाड़ी में बहुत सारे कैमरास आते हैं, एक फ्रंट पे, एक बैक पे, साइड पे यहाँ पिलर भी एक कैमरा दिया गया है, फिर इधर भी एक कैमरा दिया गया है। यहाँ साइड पे 2 कैमरास हैं जो कि आपको इसका 360 डिग्री व्यू तो देते ही हैं, लेकिन यहाँ पे इनका एक और पर्पस भी है। वो पर्पस ये है कि अगर आपकी गाड़ी लॉक है और कोई बंदा इसके साथ कुछ करता है, इसको छेड़ता है, तो इसकी रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी और जब भी आप इसमें आगे बैठेंगे तो ये रिकॉर्डिंग प्ले कर देगी। अगर लेट्स सपोज मेरे पास की नहीं है, की किसी और के पास है और मैं आगे इसको लॉक करने की कोशिश करता हूँ तो ये गाड़ी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगी। इसके अलावा इसके जो डोर अनलॉक हैं ये भी अनकन्वेंशनल से हैं, ये बिल्कुल ही बॉडी के साथ फ्लश हैं। इसको मैं बैक से अगर प्रेस करूँगा तो ये बाहर आएगा और फिर मैं इसको इस तरह से ओपन कर सकता हूँ। इसी तरह हर बार डोर को लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इसकी विंडो रोल डाउन और रोल अप होती है। अगर मैं इसको लॉक करूंगा तो इसकी विंडो रोल डाउन होगी, बंद करने पे ये वापस रोल अप हो जाएगी कन्वर्टेबल कार्स की तरह। इसके अलावा डेफिनेटली इस गाड़ी की साइड मिरर भी काफी फीचर रिच हैं, इस तरह से कि हीटेड भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं, इनमें ऑटो वाला फीचर भी आता है। यहाँ पे एक इंडिकेटर भी दिया गया है काफी स्लीक सा और इसके अलावा इनको आप गाड़ी के अंदर से ही स्क्रीन से फोल्ड अनफोल्ड करेंगे। फिर इसके अलावा यहाँ पे इंडिकेटर दिए हुए हैं। अगर आप लेट्स सपोज के साइड मिरर को रिमूव भी कर देते हैं तो स्टिल साइड पे दिए हुए कैमरास आपको इसके साइड्स का व्यू इसकी स्क्रीन के अंदर देंगे। मैक्लारेन सेना, पगानी हुआयरा, ई-ट्रॉन GT वगैरह के अंदर एक फीचर आता है कि आप उनके साइड मिरर को रिमूव करके कैमरा से ही साइड मिरर का काम ले सकते हैं।
इसमें भी वो चीज़ की जा सकती है। इसके अलावा साइज के लिहाज से गाड़ी प्रॉपर एक डी सेगमेंट के सेडान है, यानी कि सोनाटा जितनी है साइज में, और इसके अलावा फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा लोडेड है। प्लस इस प्राइस पॉइंट पे इतने ज़्यादा फीचर्स मेरे ख्याल से टोटल वैल्यू टू मनी है। इसको अगर मैं अनलॉक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसकी विंडो रोल डाउन हुई है। इसी तरह पे यहाँ पे कैमरास दिए गए हैं। ऊपर इस गाड़ी में पैनोरामिक रूफ आती है, लेकिन ये किसी आम गाड़ी जैसी नहीं है, ये पूरी ही ग्लास रूफ है जो कि ट्रक तक कंटिन्यू करती है। इसमें काफी बड़ा सारा पोर्शन है कि केवल ओपन होता है। और इसके अलावा इसके व्हील्स के बारे में भी एक मजेदार फैक्ट है, और वो ये है कि ये बेसिकली व्हील कैप्स हैं। रिम इसके अंदर आता है, लेकिन ऊपर के व्हील कैप्स को आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। फॉरेन कंट्रीज में जहाँ पे ये कार प्रोड्यूस होती है वहाँ पे ये पार्ट्स बहुत से मिल जाते हैं। पाकिस्तान में भी आप सोर्स कर सकते हैं, बट स्टिल मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चीज़ है। ये देखने में प्रॉपर अलॉरियम लग रहे हैं, लेकिन आप इसके कैप्स को चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसकी रूफ पे गौर करें तो एक ही ग्लास का पीस बैक तक कंटिन्यू कर रहा है, और इसके पिलर्स भी फास्ट बैक शेप में हैं। रेयर फेंडर्स में यूजुअली कार्स के अंदर फ्यूल टैंक आता है, लेकिन इसमें फ्यूल टैंक नहीं है, बट इसका चार्जिंग पॉइंट इधर ही दिया गया है। इसके टेलगेट का जो एक ये वाला पार्ट है, इसके ऊपर अगर आप स्वाइप करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा लाइक दिस। यहाँ पे एक टेस्ला का साइन दिया गया है जो कि फिलहाल ब्लू या व्हाइट सा है। अगर आप इसको चार्जिंग पे लगाएंगे तो ये इंडिकेट करेगा कि गाड़ी चार्ज हो रही है या नहीं हो रही। इसको बंद करने का भी यही तरीका है, इसको ऊपर से प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बंद होगा लाइक दिस। और इसमें पार्किंग सेंसर्स भी यहाँ तक दिए गए हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो यहाँ पे कोई खास एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए गए, लेकिन ये काफी डिसेंट सा है। अगेन ये गाड़ी बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है, बैक पे भी देखने में नहीं लगता लेकिन है। इसीलिए इसके टेलर के अंदर ये नवा एलईडी पॉइंट्स आते हैं, और इंडिकेटर और रिवर्स भी इसका एलईडी में दिया गया है। इसके बैक पे काफी सारे पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। यहाँ पे कोई भी ऑब्स्टिकल हो तो ये गाड़ी सेंस करके आपको बता देती है। इसके अलावा कैमरास और सेंसर की हेल्प से ये गाड़ी बैक का एक इमेज क्रिएट करती है जो कि आपको स्क्रीन के अंदर शो करवाती है। बैक पे कितने ऑब्स्टिकल्स हैं, इस केस में कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, ये सब कुछ स्क्रीन के अंदर इंडिकेट करती है। फिर इसी तरह बैक से अगर कोई बंदा गुजर रहा हो तो ये रियल टाइम शो करवाती है। इसी तरह इस गाड़ी की कौन सी लाइट्स ऑन है, कौन सा इंडिकेटर जल रहे हैं, वो सब इसकी स्क्रीन के अंदर शो होता है। टेलगेट इस गाड़ी में पावर्ड आता है। नीचे यहाँ पे एक बटन दिया गया है जिससे आप इसको अनलॉक कर सकते हैं लाइक दिस, और ये ऑल द वे अप जाता है, और इसमें प्रॉपर टेलगेट है। इसके कुछ और वर्जन आते हैं मॉडल वाई वगैरह, उनका टेलगेट विंडशील्ड के साथ ही ऊपर जाता है। इसके अलावा ट्रंक के अंदर एक नीचे लिड दी गई है, इस लिड को उठा के आप इसका चार्जर एक्सेस कर सकते हैं। चार्जर हर टेस्ला के साथ नहीं आता, स्पेसिफिक कार में चार्जर भी आपको इसी के साथ ही मिल जाएगा। पैसा आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, बट इसमें ये कंपनी से आया हुआ है। इसके अलावा इसमें रेयर बेंचेस भी 60-40 के स्प्लिट के साथ आते हैं। इनको फोल्ड करके आप इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकते हैं। अगेन बंद करने के लिए यहाँ पे बटन दिया गया है, और आप इसको इस तरह से बंद कर सकते हैं। ट्रंक कैपेसिटी इस गाड़ी की अच्छी खासी स्पेशियस है। बैक पे एक ब्रेक लैंप आता है, और इसके अलावा पूरी ही विंडशील्ड इसकी बड़ी यूनिक सी है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये मॉडल 3 का इंटीरियर है, और यहाँ पे कुछ भी यूजुअल नहीं है। हर चीज़ यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट है, बट अगर आप इसके साथ यूज हो जाए तो ये बड़ी मजे की चीज़ें हैं। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो ये लुक्स के लिहाज से काफ़ी अनयूजुअल है। स्क्रीन भी इसकी अनयूजुअली बड़ी है, और स्टीयरिंग व्हील भी इसका अनयूजुअल हद तक सिंपल सा है। इसमें कोई खास कंट्रोल नहीं दिए गए। और अगर बात की जाए इसके स्टीयरिंग व्हील की फिनिश की, तो ये सारा ही लेदर की फिनिश में है। इसके अंदर एक्सटेंशन कंटिन्यू करती है, और दोनों स्पोक्स पे 2 स्क्रॉलर व्हील्स दिए गए हैं। इनकी बिल्कुल सिंपल सी फंक्शनैलिटी है। इससे आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, और ट्रैक आगे पीछे कर सकते हैं, और राइट वाली स्पोक के आप फंक्शन को डिफाइन भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे वॉइस मेमो रख सकते हैं, गाड़ी की स्टार्ट रख सकते हैं, जो भी आप करना चाहें आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एयरबैग ये गाड़ी टोटल 8 ऑफर करती है, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में, 2 सीट्स के साइड पर। और उसके अलावा इस गाड़ी में सामने कुछ भी नहीं दिया गया। डैशबोर्ड इस गाड़ी का बिल्कुल क्लीन सा है। इसमें एक जो गैप दिया गया है डैशबोर्ड के सेंटर में, ये वाला, ये बेसिकली इसके एयर वेंट्स हैं। इसमें एयर वेंट यहाँ पे काफी बड़े दिए गए हैं, और ड्राइवर के सामने भी काफी बड़ा सारा एयर वेंट दिया गया है। इसको ऑन करने के लिए प्रॉपर यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। आप दोनों का एयर फ्लो ऑन या ऑफ कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से, और इसकी एयर वेंट की स्पीड्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इस गाड़ी में क्लाइमेट कंट्रोल भी डुअल सुनाता है। मैं यहीं से इसको ऑन कर सकता हूँ, और ऑन करके दोनों जोन्स को ऑन या ऑफ कर सकता हूँ, और फिर दोनों जोन्स के फ्लो को भी इस तरह से एडजस्ट कर सकता हूँ, सेंटर में, या फिर इसको स्प्लिट भी कर सकता हूँ। सेंटर में करके इसको मैं मोड़ सकता हूँ लाइक दिस, और अगर मैं स्प्लिट करना चाहूँ तो इनको स्प्लिट करके 2 अलग डायरेक्शन में भी भेज सकता हूँ, इस तरह से लाइक दिस, और फिर इनका फ्लो भी ऊपर या नीचे कर सकता हूँ, ऐसे दोनों साइड्स का। अगर आप इसको फुल करते हैं तो ये गाड़ी अच्छा खासा एयर फ्लो देती है। फिर इसके अलावा उसके आसपास एक ये बैक पे काफी बड़ी ग्रिल दी गई है। ये ग्रिल इसका स्पीकर है। इसमें साउंड सिस्टम भी काफी प्रीमियम है। इसके छत में स्पीकर आते हैं, डोर्स में आते हैं, डैशबोर्ड में आते हैं, बैक पे आते हैं, और ये साउंड सिस्टम इटसेल्फ काफी मजेदार है। इसकी आवाज बिल्कुल भी नहीं पड़ती। इसके अलावा अगर बात की जाए डैशबोर्ड पे फिनिश की, तो ऊपर यहाँ पे वोट दी गई है, सिल्वर कलर की फ्रिल्स दी गई हैं, और आप सोच रहे होंगे कि इसका ग्लव कंपार्टमेंट किधर है। ग्लव कंपार्टमेंट पे कोई यहाँ पे कोई रिलीज वगैरह नहीं दिया गया। इसमें सब कुछ ऑटोमेटेड है।
अगर मैंने साइड मिरर को फोल्ड अनफोल्ड करना है, मैं स्क्रीन में दिए गए कार पे क्लिक करूंगा और यहाँ से साइड मिरर्स को फोल्ड या अनफोल्ड कर लूंगा लाइक दिस। फिर इसी तरह अगर मैंने ग्लव कंपार्टमेंट खोलना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है ग्लव बॉक्स का, इसको मैं क्लिक करूंगा तो ग्लव बॉक्स इसका खुद ही ओपन होगा लाइक दिस। इसी तरह अगर मैंने पैनोरामिक रूफ ओपन करनी है, हेडलाइट्स ऑन ऑफ करनी है, कुछ भी करना है, सब कुछ यहीं से होगा। और इस गाड़ी के बारे में एक और मजेदार फैक्ट ये है कि आप इसको बैठ के स्टार्ट नहीं करेंगे, इसमें कोई पुश स्टार्ट वगैरह नहीं आता और नया पर्सन बैठते साथ ही इसमें पुश स्टार्ट ढूंढेगा, बट इस केस में ऐसा नहीं है। ये इसकी की है, इसकी की को आप यहाँ पे सेंटर में रखेंगे और इसको सिर्फ डी में डाल के आप ड्राइव कर सकते हैं। अब जैसे ही ब्रेक दबाएंगे गाड़ी ऑपरेशनल हो जाएगी और जैसे आप इस की को लेके गाड़ी से बाहर जाएंगे गाड़ी पार्क में चली जाएगी। और डी में करने के बाद भी अगर मैं ब्रेक छोड़ता हूँ तो ये गाड़ी चलेगी नहीं, मैं इसको जब तक रेस्ट नहीं दूंगा ये गाड़ी नहीं चलेगी। फिर इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग आती है, वो टॉपिक हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर बात की जाए इसी गाड़ी की तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है। अगर मैं इसको डी में करता हूँ तो ये गाड़ी आसपास की एनवायरनमेंट में हर चीज शो करवाती है, बेशक वो गाड़ी हो, राइट पे एक एसयूवी खड़ी है ये वो शो करवा रही है, आसपास की एसयूवी शो करवा रही है, सामने कार का एंगल थोड़ा सा राइट पे टर्न हुआ है तो ये राइट पे टर्न हुई भी कार शो करवा रही है। इसी तरह जैसे यहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल आएगा, कोई बंदा गुजरेगा तो ये कार शो करवाएगी, कौन सा डोर ओपन है ये वो भी शो करवा रही है। मैं अगर ब्रेक दबाऊंगा तो बैक की लाइट्स ऑन होती हैं ये वो भी शो करवाती है, इंडिकेटर तक ये गाड़ी शो करवाती है। तो ये मेरे ख्याल से काफी मजेदार चीजें हैं। अब मैंने अगर लेफ्ट का इंडिकेटर ऑन किया है तो लेफ्ट का इंडिकेटर ब्लिंक हो रहा है, जैसे ही रुकेगा यहाँ भी रुक जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ पे कार बनी हुई है, इस कार के ऊपर ये लॉक दिया हुआ है, मैं जैसे ही लॉक दबाऊंगा सारी गाड़ी लॉक हो जाएगी। ट्रंक ओपन कर सकता हूँ मैं यहीं से, फ्रंट ओपन कर सकता हूँ और उसके अलावा बाकी गाड़ी की सेट सारी इधर ही शो हो रही हैं। मैं यहाँ से इसकी हेडलाइट्स को ऑन ऑफ कर सकता हूँ, इनको ऑटो पे रख सकता हूँ, इस स्क्रीन का एंगल एडजस्ट कर सकता हूँ, क्लाइमेट कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकता हूँ, स्टीयरिंग व्हील के मोड को एडजस्ट कर सकता हूँ। इसकी स्क्रीन के अंदर बहुत सारे मेन्यूज दिए गए हैं, कंट्रोल्स, पैडल एंड स्टीयरिंग, चार्जिंग, ऑटो पायलट, लॉक्स, लाइट, डिस्प्ले, बहुत कुछ। लेकिन अगर पैडल एंड स्टीयरिंग के अंदर जाता हूँ मैं तो एक्सेलरेशन के मोड दिए हुए हैं। इलोन मस्क जो कि इस कंपनी का ओनर है वो बड़ा चिल सा बंदा है और उसकी पर्सनैलिटी उसकी कार के अंदर शो होती है। अगर मैं एक्सेलरेशन पर जाता हूँ तो यहाँ पे वैसे यूजुअली गाड़ियों में मोड्स आता है स्टैंडर्ड, रेस या कुछ इस तरह का, बट इस कार में दो मोड्स हैं, चिल और स्टैंडर्ड, दैट्स इट। फिर सीधा स्टीयरिंग पे जाता हूँ अगर मैं तो स्टीयरिंग मोड दिए हुए हैं, कंफर्ट, स्टैंडर्ड, स्पोर्ट और स्टॉपिंग मोड दिए हुए हैं। स्टॉपिंग मोड बेसिकली इसका रीजनरेटिव ब्रेकिंग है, ये गाड़ी अगर आप रेस छोड़ते हैं तो खुद ही रुकेगी और उस रुकने की इंटेंसिटी कितनी होगी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उस रुकने का बेसिकली फायदा है और वो फायदा ये कि ये गाड़ी रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज करती है, यानी कि गाड़ी जितनी फोर्स से रुकेगी उतनी ही ज्यादा करंट प्रोड्यूस करेगी और इसकी रेंज बढ़ती जाएगी। तो उसके भी यहाँ पे मोड दिए हुए हैं, क्रीप, रोल और होल्ड। क्रीप इसका सबसे नॉर्मल मोड है, लाइक क्रीप की तरीके से जाकर रुकेगी, रोल में ये है कि फिर अच्छा खासा रुकेगी और होल्ड में ये है कि बहुत ज्यादा जोर से रुकेगी गाड़ी। तो इन सारे मोड्स के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। फिर इसी तरह यहाँ पे चार्जिंग का स्टेटस शो होता है। ये गाड़ी क्योंकि स्टैंडर्ड रेंज वाली कार है तो आपको तकरीबन ये 400-450 तक की रेंज दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। अगर आप इसमें हीटर भी यूज करते हैं और इस गाड़ी को तेज चलाते हैं तो ये गाड़ी आपको 380 तक की रेंज देगी एक फुल चार्ज में। फिलहाल ये गाड़ी 80% चार्ज है और 324 किलोमीटर की रेंज शो करवा रही है। फिर आप इसकी चार्जिंग को लिमिट भी कर सकते हैं अप टू 85%। 85% पे अगर आप इसको रखेंगे तो इसकी बैटरी की लाइफ ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर यहाँ ऑटो पायलट भी दिया गया है, पाकिस्तान में इसको ना ही ट्राई करें तो बेहतर है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं और इसमें बेसिकली एक ऑटोनोमस ड्राइविंग सिस्टम आता है। लॉक्स, लाइट्स, डिस्प्ले, ये सारी चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं और इसमें दी गई हैं। फिर इस पर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं। आप फ़ोन यहाँ कनेक्ट करके अपना सारा का सारा फ़ोन इधर ही मिरर कर सकते हैं। इसी तरह फिर इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी आती हैं। ऐसा नहीं है कि ये कार हमेशा ही ऐसी रहेगी, इसकी कुछ टाइम बाद अपडेट आएगी और ये गाड़ी का एक्सपीरियंस थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो ये अगेन मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है। जैसे लोगों के फ़ोन अपडेट होते हैं वैसे ही टेस्ला में कार्स भी अपडेट होती हैं। फिर उससे नीचे यहाँ पे दो बड़े बड़े पैनल्स दिए गए हैं और यहाँ पे आप अपना फ़ोन रख सकते हैं। फिर उसके साथ ये लेदर कंटिन्यू किया गया है, सेंटर में एक ड्रॉर दी गई है और ये काफ़ी डीप कंसोल है। यहाँ पे आप अच्छा खासा सामान स्टोर कर सकते हैं और उससे पीछे दो कप होल्डर्स दिए गए हैं। फिर कप होल्डर से पीछे एक यहाँ पे एरिया दिया गया है जहाँ पे आप इसकी की प्लेस करेंगे और उसके साथ यहाँ पे इसका ये सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल भी इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस आता है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की तो सीट्स ये सारी लेदर की फिनिश में है और काफ़ी कंफर्टेबल हैं और इसमें एल्केंटेरा भी आता है जो कि डोर्स के अंदर दिया गया है। अगेन डोर पैनल भी इस गाड़ी के पूरी कार की तरह बिल्कुल सिंपल से हैं। यहाँ सब कुछ बिल्कुल फ्लो ही है और इसके डोर अनलॉकर तक इवन बटन्स हैं। ये गाड़ी फुल इलेक्ट्रिक है, मैं इसको अनलॉक इस तरह से करूंगा और ये काफी हर चीज में बड़ी मजेदार साउंड प्रोड्यूस करती है। बेशक अगर मैं इस गाड़ी को ऑफ करूंगा तो एक करके आवाज आती है। इसी तरह अगर मैं इसके एयरवेंट्स को ऑफ करूंगा तो भी एक बड़ा सारा का इफेक्ट आता है। तो इसकी ओवरऑल फील बहुत मजे की है।
इसी तरह इस गाड़ी की सारी विंडोज सिंगल टैप वाली आती हैं, जिनको मैं इस तरह से रोल डाउन कर सकता हूँ, और ये सारी विंडोज हैं भी डबल ग्लेज, तो बाहर की नॉइज गाड़ी में बहुत कम आएगी। इसके अलावा इसका डोर अनलॉकर क्योंकि इलेक्ट्रिक है, और अगर लेट्स सपोज इस गाड़ी की बैटरी डाई आउट हो जाती है तो आप इसको अनलॉक कैसे करेंगे? इसको अनलॉक करने के लिए यहाँ पे मैनुअल रिलीज भी दिया गया है, जिसको आप इस तरह से यूज करेंगे। तो इसके डोर्स के अंदर कप होल्डर दिया गया है, ड्रॉर दी गई है, स्पीकर आते हैं, और इसके अलावा ऊपर इसकी पैनोरामिक रूफ दी गई है। वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं। इन दोनों में ही लाइट्स आती हैं जो कि बड़े मजे के इफेक्ट के साथ ऑन होती हैं, और इनके ऊपर एक मैग्नेटिक शटर लाइट दी गई है। इसके अलावा रेडियो मिरर इस गाड़ी में ऑटो डिमिंग वाला आता है। पैनोरामिक रूफ इस गाड़ी की अच्छी खासी वाइड है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो बैक पे मेरे पास सीटिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा स्पेशियस नहीं है। यहाँ पे 3 लोग आ सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। यहाँ लेगरूम का भी थोड़ा सा इशू है, और हेडरूम का भी। हेडरूम मेरे जितने बंदे के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर 6 फुट प्लस का बंदा बैठेगा तो उसको थोड़ी सी मुश्किल होगी बैक पे बैठने में। इसके अलावा बैक पे यहाँ पे फ्लोर बेड फ्लैट आता है, सेंटर में एयर वेंट्स दिए गए हैं, और एयर वेंट्स के नीचे C2C पोर्ट दिए गए हैं। यहाँ पे C टाइप पोर्ट दिया गया है, जिसका फोन चार्ज करने के लिए यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा बैक पे भी सीट्स की लेदर की फिनिश में आती है, जो कि काफी प्रीमियम है। फिर इसके अलावा इसके सेंटर में सेंटर कंसोल दिया गया है, जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं। और इस गाड़ी में एक बड़ी मजेदार चीज आती है, और वो है इस गाड़ी की फुल ग्लास रूफ। इसकी फील काफी मजे की है। अगर बारिश वाला मौसम है तो इसका एक बहुत मजे का इफेक्ट आएगा। फिर इसके अलावा सेंटर में ये केबल लाइट्स दी गई हैं, जो कि LED में है, इनको पुश करके ऑन कर सकते हैं, और यहाँ पे फिर ये सनग्लास होल्डर दिए गए हैं। इसके डोर के अंदर बैक पे भी एल्केंटारा कंटिन्यू करता है, बैक पे ट्विटर्स आते हैं, स्पीकर्स आते हैं, और इसके डोर को भी आप इलेक्ट्रॉनिकली अनलॉक करेंगे लाइक दिस। और जैसे ही डोर अनलॉक होता है, इसकी विंडो रोल डाउन होती है। इसमें विंडोज भी बॉर्डरलेस आती हैं, कन्वर्टेबल कार्स की तरह। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज की, तो टायर साइज जो आता है मॉडल 3 में ये है 235, 45 और 18। इसमें 18 इंच का रिम दिया गया है, जिसकी लुक को आप चेंज कर सकते हैं। इसमें फिलहाल ये व्हील कैप लगा हुआ है, इसको आप अनस्क्रू करके उतार के इसके ऊपर कोई और व्हील कैप भी लगा सकते हैं। इसका अपना अलॉय रिम बिल्कुल सिंपल सा होता है, और इसके अलावा टायर स्पेसिफिक कार्बन मिश्रण का है, जो कि ऑलमोस्ट न्यू ही है, और आपको तकरीबन 30-40 किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा इस गाड़ी में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है, और रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी आती है। अब जैसे इस गाड़ी के पैडल से पांव उठाएंगे, ये गाड़ी यूजुअल कार से थोड़ा ज़्यादा रुकेगी, और इसके मोड को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं कि ये गाड़ी कितने जोर से रुकेगी। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसका साइड व्यू कैमरा दिया गया है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये इस गाड़ी के की कार्ड की हाउसिंग है। इसमें लिटरली एक फिजिकल कार्ड आता है, जिससे आप इस पूरी ही कार को यूज कर सकते हैं। ये कार्ड अपने वॉलेट पे रख लेंगे तो आप जैसे इस गाड़ी के पास आएंगे तो वो अनलॉक हो जाएगी, चाहेंगे तो लॉक हो जाएगी। इसको आप ग्लास पैनल पे प्लेस करेंगे तो उससे आप ये गाड़ी अनलॉक कर सकते हैं, और ये लिटरली एक कार्ड है, और इस गाड़ी को फोन से कनेक्ट करके भी काफी हद तक यूज कर सकते हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।